द्वारका महात्म्य। भगवान के परम धाम पधारने पर महर्षियों का ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रहलाद जी के समीप जाना और प्रश्न करना। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी, अनेक प्रकार के पाखंडों से भरे हुए इस भयंकर कलिकाल में हम भगवान मधुसूदन को किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे? सूत जी ने कहा, महर्षियों, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी महाराज जब परम धाम को चले गए, उसके दीर्घ काल के पश्चात द्वापर में जब दुष्ट राजाओं के भार से यह पृथ्वी पीड़ित होने लगी, उस समय साक्षात भगवान विष्णु देवताओं का कार्य सिद्ध करने एवं पृथ्वी का भार उतारने के लिए वसुदेव जी के कुल में अवतीर्ण हुए। फिर वे नंद के ब्रज में गए। वहां उनके द्वारा पूतना का नाश हुआ, तृणावर्त मारा गया, दही से भरा हुआ छकड़ा उलट दिया गया, कालिया नाग का दमन और प्रलंबासुर का संहार हुआ। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपने हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से गोकुल की रक्षा की। उनका गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक हुआ और इंद्र का अहंकार दूर किया गया। फिर भगवान ने रास क्रीड़ा की। उसके बाद केशी दानव मारा गया। फिर वे अक्रूर के कहने से मथुरापुरी में गए। वहां भी श्री कृष्ण ने कुबलया पीड़ हाथी और मल्लराज चाणूर को मौत के घाट उतारा। दैत्यों के स्वामी भोजराज कंस को भी मार गिराया। उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। जरासंध की असंख्य भयंकर सेना का संहार किया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का भी वध किया। उसके बाद महाभारत युद्ध आरंभ होकर समाप्त हो गया। इस प्रकार पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतर गया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण समस्त यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा के लिए प्रभास क्षेत्र में ले आए। वहां उनमें परस्पर कलह आरंभ हो गया और उस महाभयंकर कलह अग्नि में समस्त यादव वंश जलकर भस्म हो गया। तब भगवान विष्णु वहीं अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके अश्वत्थ वृक्ष की जड़ का सहारा लेकर भूमि पर जा बैठे। इतने में ही एक बहेलिये ने बाण मारा और उनके चरण में घाव हो गया। इसे ही निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए। इसके बाद अर्जुन द्वारका में आए और यदुकुल की स्त्रियों तथा बालकों को लेकर जब बाहर निकले, तब समुद्र ने सब ओर से यदुपुरी को डुबो दिया। श्री हरि के मंदिर का निर्माण कराकर वज्र इंद्रप्रस्थ चले गए। इस प्रकार द्वापर बीत गया और महाभयानक कलिकाल आ पहुंचा। सद्धर्म क्षीण होने लगा, अधर्म प्रबल हो गया, वेदवाद का बहिष्कार होने लगा, वर्ण और आश्रम धर्म का ह्रास हुआ तथा धर्म का एक ही चरण शेष रह गया। जब ऐसी अवस्था प्राप्त हुई, तब समस्त वनवासी महर्षि परस्पर मिलकर मंत्रणा करने लगे। उस मंत्रणा में गर्ग, च्यवन, गालब, असित, देवल, धौम्य तथा उद्दालक आदि अनेक महर्षि सम्मिलित थे। वे आपस में इस प्रकार बोले, अहो देखो तो सही, पृथ्वी पर प्रत्येक दिशा में कलयुग का साम्राज्य हो गया है। सब ओर लुटेरों और डाकुओं से प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। सत्य और सरलता आदि सद्गुणों का त्याग करके प्रायः लोग पाप में प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसी दशा में हमें भगवान विष्णु की प्राप्ति कैसे होगी? भव सागर में पड़े हुए हम लोगों का कौन उद्धार करेगा? भगवान पुंडरीकाक्ष के बिना इस कलयुग में हम कैसे रहेंगे? इस प्रकार जब वे तपस्वी महर्षि दुखी एवं चिंतित हो रहे थे, उस समय महर्षि उद्दालक ने उन सब से कहा, मुनिवरों, हम लोग शीघ्र ही ब्रह्मलोक में चलें और ब्रह्मा जी से पूछें कलयुग में भगवान विष्णु की स्थिति कहाँ है, क्योंकि कलिकाल में भगवान के बिना संसार में कौन रहेगा। उनकी बात सुनकर सब महर्षियों ने एक स्वर से बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी के निकट प्रस्थान किया। वहां ब्रह्मा जी का दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, कमलोद्भव, आपको नमस्कार है। अक्षय, अविनाशी, चतुरानन, आपको नमस्कार है। संसार की सृष्टि करने वाले, आपको नमस्कार है। पितामह, आपको नमस्कार है। मुनियों के इस प्रकार स्तवन करने पर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर पाद्य और अर्घ्य से उन मुनिवरों का सत्कार करके उन्होंने पूछा, पुत्रों, तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? तुम लोगों के पुत्र, शिष्य, अग्नि और भाई बंधु तो कुशल से हैं ना? ऋषियों ने पूछा, भगवन, आपके प्रसाद से सर्वत्र कुशल है। आप संपूर्ण देवताओं के गुरु हैं। आपका दर्शन पाकर
हमें तपस्या का संपूर्ण फल मिल गया। अब इस अपने आने का कारण बतलाते हैं। सत्य युग आदि 3 युग व्यतीत हो गए, अब भयंकर कलयुग प्राप्त हुआ है। इस समय पृथ्वी पर भगवान विष्णु कहाँ हैं, जिनका दर्शन करके हम बंधन रहित हो परम मुक्ति प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग पाताल लोक में जाओ और वहां दैत्यों में श्रेष्ठ प्रहलाद जी से पूछो। उन्हें कलयुग में भगवान के रहने के स्थान का पता होगा, वे तुमसे सब कुछ बता देंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन तपस्वी महात्माओं ने उन्हें प्रणाम किया और प्रहलाद जी की प्रशंसा करते हुए वे दैत्यराज के नगर में गए। उन्हें दूर से ही आते देख राजा बलि और प्रहलाद जी ने उठकर उनकी अगवानी की और पाद्य, अर्घ्य, मधुपर्क एवं गौ देकर उनका यथावत पूजन किया। तत्पश्चात प्रसन्न चित्त से हाथ जोड़कर कहा, महाभाग महात्माओं, आपका स्वागत है। आज का प्रभात हमारे लिए बड़ा उत्तम था, जो कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। कहिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। इस प्रकार दैत्यराज प्रहलाद के द्वारा सत्कार किए जाने पर वे महर्षि बोले, भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी, आप इस भवसागर से हमारे रक्षक होइए। इस भयंकर कलिकाल में भगवान विष्णु के बिना हम लोग कैसे रह पाएंगे। इस युग में अधर्म ने सनातन धर्म पर विजय पाई है, झूठ ने सत्य को तथा शूद्रों ने ब्राह्मणों को परास्त किया है। राजा का रूप धारण करके आए हुए म्लेच्छ ब्राह्मणों को सता रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म का ह्रास हो गया है, वेदोक्त मार्ग लुप्त होता जा रहा है। ऐसे समय में भगवान विष्णु कहाँ हैं, जहां ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना भी भगवान की प्राप्ति हो, उस गूढ़ स्थान का पता हमें बताइए। दैत्यराज, आप हमारे सुहृद हैं, मार्गदर्शक हैं, अतः कृपा करके बताइए भगवान विष्णु कहाँ विराज रहे हैं। इस प्रकार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के पूछने पर दैत्यराज प्रहलाद ने उन्हें मस्तक झुकाया और देवताओं सहित ब्रह्मा जी एवं परमात्मा को नमस्कार करके उत्तर देना आरंभ किया। द्वारका की महिमा, वहां की यात्रा और उसमें योग देने का महात्म्य, गोमती और चक्र तीर्थ की उत्पत्ति एवं महिमा, सनकादिकों पर भगवान की कृपा। श्री प्रहलाद जी बोले, महर्षियों, आप संपूर्ण देवताओं, दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों के भी पूजनीय हैं। आप पूजनीय महापुरुषों की आज्ञा तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से मैं भगवान के स्थान का परिचय देता हूँ। पश्चिम समुद्र के तट पर जो कुशस्थलीपुरी है, जिसका निर्माण पहले राजा कुश के द्वारा हुआ है, जहाँ गोमती नदी बहती है और समुद्र से मिली है, वही द्वारावतीपुरी कहलाती है। उसे आनर्ता भी कहते हैं। उसी में 16 कलाओं तथा 12 मूर्तियों से युक्त विश्वात्मा भगवान विष्णु निवास करते हैं, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वही परम धाम है, वही परम पद है। वह द्वारकापुरी धन्य है, जहां शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले चतुर्भुज श्री कृष्ण विद्यमान हैं। वहां जाने से कलिकाल के मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। जहां गोमती नदी बहती है, जहां भगवान विष्णु की त्रिविक्रम मूर्ति है, उस द्वारकापुरी में जाकर चक्र तीर्थ में स्नान करने वाले मनुष्य मोक्ष प्राप्त करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र में परम धाम को पधारे, तब कला सहित वे उस त्रिविक्रम मूर्ति में स्थित हुए। अतः ब्राह्मणों, इस कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण द्वारका के सिवा अन्यत्र नहीं मिल सकते। यदि आपको श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा हो तो शीघ्र वहीं जाइए। ऋषि बोले, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ तथा उत्तम मार्ग दिखाने वाले प्रहलाद जी, आपको धन्यवाद है। आज हमने आपके द्वारा उस रहस्य को जान लिया जिसे आपके सिवा दूसरा कोई नहीं जानता है। अब यह बताइए कि द्वारकापुरी में जाने से क्या फल होता है। वहां श्री कृष्ण दर्शन से किस फल की प्राप्ति होती है। द्वारका में कौन कौन से तीर्थ और देवता हैं। प्रहलाद जी ने कहा, ब्राह्मणों, जब मनुष्य द्वारका जाने का विचार मन में लाता है, उसी समय उसके पितर नरक से मुक्त हो हर्ष के गीत गाने लगते हैं। मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के मार्ग में जितने पग आगे चलता है, उसे पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मानव श्री कृष्णपुरी की यात्रा के लिए दूसरों को प्रेरणा देता है, वह निस्संदेह विष्णु धाम में जाता है। जो द्वारका अथवा मथुरा जाने वाले मनुष्य को धन देता है, वह भगवत धाम में आनंद क्रीड़ा करता है। उस मार्ग में थके हुए शरीर वाले मनुष्य को
जो सवारी देता है वह मनुष्य हंस युक्त विमान से स्वर्ग में जाता है। जो यात्रा में जाते हुए भूखे पुरुष को मध्याह्न काल में अन्न देता है वह गया श्राद्ध से होने वाले पुण्य को पता है। वहां पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। जो द्वारका जाने वाले यात्री को पहनने के लिए जूते देता है वह मानव भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद से हाथी पर बैठकर चलता है। जो द्वारका जाने वाले के मार्ग में विघ्न खड़ा करता है वह मूढ़ एक कल्प तक रौरव नरक में डूबा रहता है। जो द्वारका के मार्ग में टिके हुए पुरुष को कमंडलु देता है उसे 1000 पौंसला चलाने का फल होता है। जो उस तीर्थ के मार्ग में जाते हुए पुरुष से भगवान विष्णु की कथा वार्ता एवं संगीत सुनता है अथवा उसे दान देता है उससे बढ़कर धन्य मनुष्य कोई नहीं है। द्वारका में देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कैलाश शिखर के समान ऊंचा और श्वेत बादलों की भांति उज्जवल है। जो उसका दर्शन करता है वह मनुष्यों में श्रेष्ठ है। दूर से ही फहराती हुई ध्वजा पताका के साथ भगवान मंदिर का सुवर्णमय कलश देखकर जो सवारी को त्याग देता और धरती पर लौटकर उसे प्रणाम करता है उसके पंच सूना जनित पाप, अन्यान्य भयंकर पाप, मार्ग में पैरों से दबकर मरे हुए कृमि कीट और पतंग आदि के वध से होने वाले परान्न भोजन, परकीय जलपान तथा स्पर्श से होने वाले पाप, ये सभी उस भगवत क्षेत्र के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। द्वारका के यात्री को चाहिए कि वह मार्ग में विष्णु सहस्त्र नाम, भीष्म स्तवराज अथवा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हुए धीरे धीरे चले। भगवान के अनेक अवतारों की लीला कथा का गान करते हुए सदा हर्ष में भरा रहे और पवित्र भाव से यात्रा करे। पहले बिना पैर धोए ही भगवान श्री गणेश को नमस्कार करे। इससे सब विघ्नों का नाश होता है। जो पहले बड़े भैया बलराम जी को प्रणाम करके नीलकमल दल के समान श्याम वर्ण वाले देवकी नंदन श्री कृष्ण को प्रणाम करता है वह उनके दर्शन मात्र से बाल, कुमार तथा युवावस्था में किए हुए समस्त पापों का नाश कर देता है। इतना ही नहीं, सहस्त्रों जन्मों के मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए उसके जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाते हैं। 1000 भार सुवर्ण दान करने से जो फल मिलता है उससे कोटि गुना फल द्वारका में श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करने से मिल जाता है। कमल के समान नेत्रों वाले देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा द्वारका की रक्षा करने वाले महर्षि दुर्वासा जी को गरुड़ सहित प्रणाम करके द्वारकापुरी के उत्तम द्वार पर आवे। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ही जिसके आश्रय हैं उस गोमती नदी के समीप जाए। उसका दर्शन मात्र करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। गोमती का जल पाप राशि और अमंगल का विनाश करने वाला तथा मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। उसे प्रणाम करना चाहिए। वह महापापों का क्षय करने वाला, जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उन्हें सद्गति देने वाला तथा परम शीतल है। मनुष्य के सब पुण्य जब सहायक होते हैं तभी उसे गोमती का जल प्राप्त होता है। ऋषियों ने पूछा, दैत्यराज यह गोमती कौन है और इसे कौन लाया है? प्रहलाद जी ने कहा, प्राचीन काल में जब एकारणव के जल में समस्त स्थावर जंगम जगत का नाश हो गया था उस समय भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान ने आज्ञा दी, ब्रह्मन नाना प्रकार की प्रजा की सृष्टि कीजिए। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि में मन लगाया। उन्होंने अपने मन से सनक, सनंदन आदि कुमारों को जन्म दिया और कहा, पुत्रो प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सनक आदि महात्मा हाथ जोड़कर बोले, भगवान प्रजापते, हम भगवत स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं, अतः हम बंधन में नहीं पड़ेंगे, इस दुर्गम सृष्टि के चक्र में नहीं फंसेंगे। ऐसा कहकर सनकादि कुमार वहां से चल दिए। पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर आकर वे भगवान के तेजोमय स्वरूप का दर्शन पाने की इच्छा से उन्हीं में मन लगाकर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। बहुत वर्षों के पश्चात धरणीधर भगवान विष्णु प्रसन्न हो समुद्र के जल का भेदन करके उनके सामने प्रकट हुए। उनका वह तेजोमय स्वरूप सूर्य के समान दुर्दर्श था। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी तथा सहस्त्रों धार वाले सुदर्शन चक्रमय स्वरूप का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि बड़े विस्मित हुए। वे भगवान के उस उत्तम आयुध की ओर देखते रह गए। उन्हें आश्चर्य में पड़ा हुआ देख आकाशवाणी हुई, ब्रह्मपुत्रो, भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रकट होंगे।
भगवान की पूजा के लिए शीघ्र अर्घ्य प्रदान करो। यह उन्हीं भगवान जगन्नाथ का आयुध है, इसके लिए भी शीघ्र अर्घ्य दो। आकाशवाणी का यह कथन सुनकर उन सब महर्षियों ने सुदर्शन की स्तुति की। वे बोले, ज्योतिर्मय सुदर्शन तुम्हें नमस्कार है, हरिवल्लभ तुम्हें नमस्कार है, सहस्त्र अरों वाले सुदर्शन चक्र तुम अविनाशी हो, तुम्हें नमस्कार है। सूर्य स्वरूप तुम्हें नमस्कार है, ब्रह्म रूप तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारा प्रहार कभी व्यर्थ नहीं होता, तुम्हें नमस्कार है। चक्र रूप तुम्हें बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने फूल और अक्षत आदि से भगवान के प्रिय आयुध सुदर्शन का पूजन और प्रणाम किया। तत्पश्चात भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक होकर सनकादिकों ने मन ही मन अपने पिता ब्रह्मा जी का स्मरण किया। उनका अभिप्राय जानकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी से कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, तुम भगवान की सेवा के लिए भूतल पर जाओ। गो अर्थात इस दिव्य लोक में तुम मुझे विशेष अभिमत हो, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारा नाम गोमती होगा। जैसे पिता के साथ पुत्री जाती है, उसी प्रकार तुम वशिष्ठ जी के पीछे पीछे पृथ्वी पर जाओ और वशिष्ठ जी की पुत्री होकर रहो। बहुत अच्छा कहकर गंगा देवी पश्चिम समुद्र की ओर चली। आगे आगे वशिष्ठ जी और पीछे पीछे गंगा। वशिष्ठ जी के साथ गंगा जी को पश्चिम समुद्र की ओर जाती देख सब लोगों ने नमस्कार किया। जहां सनकादि मुनि थे, वहीं गंगा जी प्रकट हुई। उन महाभाग मुनियों ने दिव्य सुगंधित माला, चंदन, धूप आदि से उनकी पूजा करके उनके ऊपर अक्षत और फूल बिखेरे। भगवान के लक्ष्मी सेवित चतुर्भुज रूप का दर्शन करने की इच्छा वाली सर्वलोक पावनी महाभागा गंगा जी की उन सब ने बड़ी प्रशंसा की और साधुवाद दिया। वशिष्ठ जी को देखकर सब ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए और बोले, महर्षे, आप इस श्रेष्ठ नदी को यहाँ ले आए हैं, इसलिए यह लोक में आपकी पुत्री रूप से विख्यात होगी। गो अर्थात स्वर्ग से इस स्थान पर आकर यह मति स्वरूपा मानी गई है, इसलिए लोक में गोमती नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होंगे। फिर यहाँ स्नान दान आदि करके वे श्री हरि के धाम में जाएंगे, इसके विषय में कहना ही क्या। सनकादि योगीश्वरों ने गोमती को अर्घ्य देकर पुरुष सूक्त के मंत्रों से शेषशायी भगवान श्री हरि का स्तवन किया। इस प्रकार स्तुति करते हुए उनके समक्ष साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने पीले रंग का रेशमी वस्त्र पहन रखा था, गले में वनमाला शोभा दे रही थी। दिव्य माला तथा दिव्य अनुलेपन से उनके श्री अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थे, शेषनाग की शैया पर पौढ़े हुए थे। उन्होंने हाथों में अनेकों दिव्य आयुध धारण कर रखे थे। उनके मस्तक पर किरीट मुकुट जगमगा रहा था और कानों में मकराकृत कुंडल चमचम कर रहे थे। भक्तों को अभय देने वाले कमनीय विग्रह महाबाहु श्री हरि का वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित था। उनके मुख पर शाश्वत प्रसन्नता छाई हुई थी। श्री विग्रह की कांति श्याम थी। चार भुजाओं से शोभायमान वे भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के द्वारा चरण संवाहन जनित आनंद में मग्न होकर अतिशय मनोहर प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर सनकादि मुनि बड़े प्रसन्न हुए और वैदिक विष्णु सूक्त के मंत्रों से आनंद स्वरूप श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। उनके इस प्रकार स्तवन करने पर दीनों पर दया करने वाले श्री हरि प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार बोले, ब्रह्म कुमारो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं, अतः तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तुम मेरी माया से निर्लिप्त रहकर नित्य ज्ञान संपन्न होगे। ब्राह्मणों, तुमने मोक्ष की अभिलाषा लेकर मुझ जलशायी विष्णु को प्रसन्न किया है, इसलिए यह मेरा श्रेष्ठ तीर्थ सदा मोक्षदायक होगा। तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पहले सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ है, अतः उस चक्र के नाम पर यह तीर्थ चक्र तीर्थ कहलाएगा। यहाँ महासागर में मेरा भी नियमित रूप से निवास होगा। जो मानव किसी अन्य प्रसंग से भी यहाँ चक्र तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें मुक्ति हाथ लग जाती है। विप्रवरो, आप लोग भी सदा यहाँ निवास करें। भगवान का यह वचन सुनकर सनकादि महात्माओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान को अर्घ्य दे गोमती के जल से उनके चरण पखारे और उन चरणों को मस्तक पर धारण किया।
इस प्रकार श्री हरि के चरणों का प्रक्षालन करके महाभयहारिणी गोमती महासागर में मिल गईं। तदनंतर सनकादि महात्माओं को अभीष्ट वरदान दे श्री हरि वहीं अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मपुत्र सनकादि एकाग्रचित्त हो उसी तीर्थ में रहने लगे। इस प्रकार वहां गोमती का प्रादुर्भाव हुआ और वह समुद्र में जा मिली। पहले जिनका नाम गंगा सुना गया था वे ही द्वारका में सागरगामिनी गोमती कहलाईं।